क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है? हाँ, अगर आपने ये 5 गलतियां की हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है। आपको पता है ना कि 90% लोग पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन 90% ऐसे लोग होते हैं जो कि क्लेम के समय क्लेम नहीं मिलता है उनको, या तो मिलता है तो बहुत परेशानी उठाते हैं। उसी से आज मैं पर्दा उठाता हूँ और आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि क्लेम प्रोसेस में क्या क्या परेशानियां होती हैं और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और वो एक्चुअली होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है उसका प्रोसीजर कैसे होता है। तो पहला जो होता है, शायद सबको पता होगा, जनरली जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनको पता होगा, जिसके पास नहीं है वो भी जान लें। पहला प्रोसीजर होता है जो लोग सब बेचते हैं, उसको बोलते हैं कैशलेस। कैशलेस में क्या होता है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल में टीपीए बैठा होता है हॉस्पिटल का ही, उसको अपनी पॉलिसी देंगे। वो आपकी पॉलिसी को ले करके जिस कंपनी का आपका पॉलिसी है उस कंपनी को इनिशियल प्री ऑथराइजेशन के लिए मेल डाल देगा। वो किसके लिए? प्री ऑथराइजेशन के लिए, जिसे बोलते हैं इनिशियल अप्रूवल। जैसे आपकी कंपनी को मेल डालेगा इनिशियल अप्रूवल के लिए, वहां से प्री ऑथराइज की मंजूरी आ गई है, मतलब प्री ऑथराइज क्लेम आपका अप्रूव्ड हो गया है, तो आपके पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। उसके बाद जब जो है डिस्चार्ज का समय आता है, वहां पे फाइनल क्लेम होता है, वहां पे फाइनल सबमिशन बोलते हैं उसको, फाइनल अप्रूवल बोलते हैं उसको। तो उस समय जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रूफ्स और उसके बिल हॉस्पिटल वालों के वो चेक किए जाते हैं और उसमें लगता है 2-2.5 घंटे का टाइम। उसके बाद जो है फाइनल बिल आपका अप्रूव होता है। हाँ, इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है, जो आपका नॉन मेडिकल आइटम्स होगा, अगर आपने पॉलिसी में कवर नहीं करवाया है तो वो कंपनी नहीं देती है, वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इस सिचुएशन में। सपोज दैट आप जो है जो टाइप में नहीं आपका हॉस्पिटल, वहां चले गए, या ऐसी कंडीशन बन गई कि आपका कैशलेस नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि 20% या 30% लोगों का कैशलेस नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको रिएम्बर्समेंट के थ्रू अपना क्लेम पास करना पड़ेगा। अब रिएम्बर्समेंट में क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो एक बार मैं बोल भी देता हूँ और मेरे डिस्कशन में जाके आप देख भी लेना। पहला, अगर आपको रिएम्बर्समेंट कराना है, सबसे पहले फॉर्म ए, फॉर्म बी लगता है, हर कंपनी का होता है। जो फॉर्म ए होता है वो खुद प्रपोजल भरता है, मतलब पेशेंट की तरफ से भरा जाता है। फॉर्म बी जो होता है वो हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर भरता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे जो है डॉक्टर के जितने बिल्स हैं हॉस्पिटल के, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। बिल्स में सारी चीजें आती हैं। और उसके बाद दूसरे में आपका डिस्चार्ज समरी, बहुत ही मैंडेटरी पॉइंट है, बहुत मेन पॉइंट है डिस्चार्ज समरी, वो मैंडेटरी है। तीसरा, जितने भी आपके रिसिप्ट के प्रूफ हैं, जो आपने पैसे दिए हैं उसके जितने भी प्रूफ हैं वो आपको सबमिट करके रखिए। चौथा, आपको जो रखना है उसमें रखना है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट। ध्यान रखना, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्लेम आपको नहीं मिलेगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आईडी प्रूफ। एक प्रपोजल की आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एक पेशेंट, अगर कोई दूसरा पेशेंट है तो उसका भी एक आधार कार्ड लगेगा, एक आईडी प्रूफ लगेगी उसकी। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको नहीं बताया है, आप लोग भी समझ लीजिए। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं ये सारे के सारे ओरिजिनल लगेंगे। अगर आपने ओरिजिनल नहीं भेजा और आपने फोटोकॉपी भेजा तो आपका क्लेम कभी नहीं पास होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब भी आप क्लेम करो रिएम्बर्समेंट के लिए तो आप सारे ओरिजिनल भेजो। प्रूफ के लिए अपने पास फोटोकॉपी रख सकते हो आप। तो ये यहां तक क्लियर हो गई बातें आपको, शायद आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और पार्ट आता है एक्सीडेंटल में। एक्सीडेंटल में वैसे तो डे 1 से कवर है, एक्सीडेंटल हर इंश्योरेंस कंपनियों में डे 1 से कवर है। आज आपने पॉलिसी ली, पॉलिसी आपकी इशूड होगी, एक्सीडेंटल कवर है। लेकिन उसमें एक पार्ट आता है, जब आपका मेजर एक्सीडेंट होता है तो उस समय थाने के FIR की जरूरत होती है। और अगर मेजर एक्सीडेंट नहीं होता है तो उस समय जो है आपको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, सेल्फ डिक्लेरेशन,
या एक सर्टिफिकेट होती है वो देना पड़ता है, जो डॉक्टर देता है बना करके। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं जरूरत पड़ती है आपको। तो मेरी जानकारी से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको क्लेम में चाहिए होंगी, ताकि आगे से आप ये गलतियां ना करें। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई छोटी सी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे एक बार वीडियो देख लीजिएगा। और आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।